हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि रेलवे से संबंधित है, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते कराए जाते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनके आगामी वर्षों में दोस्तों पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को दोस्तों यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग को केवल और केवल रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो सुबह की 8 बजे वाली वीडियो को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे के एग्ज़ाम की डेट दोस्तों घोषित हो चुकी है, तो आप लोग दोस्तों क्विक रिवीजन वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इससे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में लिंक करके आप लोग को आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, भूगोल चल रहा था यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ थे। क्वेश्चन देखिए, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये दोस्तों पूर्वी घाट में स्थित है। आरपीएफ एसआई में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ दोस्तों यहाँ पर जानकारी देखिए कि इसकी लंबाई वगैरह की बात करते हैं, ऊंचाई वगैरह कितनी है। यहाँ पर देखिए, अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। यह गोदावरी नदी के बेसिन में दोस्तों स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1680 मीटर की दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और अरमाकोंडा या सीतामाकोंडा पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, इसका नाम आप लोग याद रखना है, एक और सीतामाकोंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? दोस्तों, तराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। यह एरिया दोस्तों ब्रह्मपुत्र यमुना नदी के बीच में फैला हुआ है। तराई क्षेत्र का उत्तरी भाग भाबर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में मानसून के समय दोस्तों अक्सर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। उत्तरी भाग दोस्तों यहाँ पर भाबर क्षेत्र कहलाता है और दक्षिणी भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई भाग पर वायु जो भार डालती है उसी को दोस्तों एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं और इसको किससे नापते हैं? इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, ये दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर के दोनों छोर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज स्थित हैं। ठीक है, दोनों छोरों पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है? ये दोस्तों विपरीत दिशाओं में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दाईं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल दाईं दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभाव कर देता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ एसआई में पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि दाएं तरफ से आने वाली हवाओं को ये निष्प्रभावी कर देता है। इस नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस नियम को दोस्तों फेरल का नियम भी कहते हैं। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रीनलैंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये डेनमार्क के राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है? ये दोस्तों अटलांटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। अटलांटिका महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। अटलांटिक महासागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से दोस्तों अलग करता है, पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं जोतना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिट्टी को ढीला करना या मोड़ने की प्रोसेस को दोस्तों जोतना कहते हैं। जब फसल अंकुरित हो जाती है तो उसमें खरपतवार आदि उग जाते हैं वगैरह, घास वगैरह उग जाते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए फसल की दोस्तों निराई की जाती है। मिट्टी को ढीला करने के बाद उसमें बुआई की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? ये दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चाइना देश में फैला हुआ है। ये एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दोस्तों बात करें तो ये चिली देश में है। इस मरुस्थल में एरिका नगर विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। कौन सा है दोस्तों? एरिका नगर। यूक्रोन कॉर्क्रॉस डेजर्ट दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है और ये मरुस्थल कनाडा के बाहर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? 5.972 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। अगर दोस्तों पूछे किसको हरित ग्रह कहते हैं तो पृथ्वी को हरित ग्रह बोला जाता है। यह दूरी के अकॉर्डिंग दोस्तों सूर्य से तीसरे स्थान पर है और एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पॉसिबल है, संभव है। पृथ्वी लगभग दोस्तों 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसार की सबसे बड़े नदी बेसन में अमेजन, मिसिसिपी नदी और हवांगोहो नदी और नील नदी दोस्तों आती हैं। इन चारों का नाम आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा बांध कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक स्टेट में दोस्तों स्थित है। यह नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तथा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में बहने वाली नदी है। इसे रामायण में पंपा के नाम से जाना जाता था। इस नदी का निर्माण तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा नगर हम्पी भी इसी के किनारे दोस्तों बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नदीय बंदरगाह है? दोस्तों कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता जो कि हुगली नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, एक नदीय बंदरगाह है। इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो मुंबई आपको टिक करना होगा। भारत में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो 7,517 किलोमीटर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। बैरेन द्वीप दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बैरेन द्वीप। ये दोस्तों 28 मई 2005 को फटा था, तब से इसमें अभी तक लावा निकल रहा है। यह द्वीप 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है। यमुना नदी कहाँ पर दोस्तों गंगा से मिलती है?
ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ और देखिए दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। जहाँ इन नदियों का संगम होता है वहाँ कुंभ मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह बंदरपुर से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कम समय में आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन कवर हुए होंगे, कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिला होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।